अब बात करते हैं आपके कमेंट्स की। ये किसी पिछली वीडियो पे कमेंट आया तो मैंने आज पढ़ा यार, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको मेरे वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरे बस चलता है तो वो मिलियन लाइक तो वैसे ही कर देती। थैंक यू सो मच यार। ऑब्वियसली हम सिस्टर्स ही हैं, और जब आपको लगे कि आपने मुझसे कोई बात करनी है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सदफ थैंक यू सो मच मेरे लिए दुआ करने के लिए, सो स्वीट ऑफ यू। और गुनगुन के बारे में तो क्या कहूँ, ये तो है ही शहजादी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे लिए दुआ करने के लिए। मुझे ये कमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था कि किसी की स्माइल की वजह बनी हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये जो है ना, ये पढ़कर बहुत खुशी हुई थी। थैंक यू सो वेरी मच आर्मी, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू पार्ट, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू। रात के अंधेरे में वो जॉन मेंशन में दाखिल हुआ था। इस दुश्मन जान के इतने प्यारे अनकहे इजहार ने जिमिन के दिल में एक तूफान सा मचा दिया था। इसलिए सारे कामों को पस से पुश डालकर वो जॉन मेंशन आया था। मुझे रात होने का इंतजार कर रहा था कि आज जिंदारा रात को घर लेट आएंगे, तो सबसे छुप कर इनके कमरे से तस्वीर चुरा कर ला रहा था जब किसी दीवार से टकराया। वो जैसे कमरे में ना देख परेशान हुआ था, तभी इसे देखने फौरन बाहर आया था और इस नाजुक सी जान से टकरा गया। शिवा ने जल्दी से वो तस्वीर अपने पीछे छुपाई थी। इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो और ये क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। नहीं तो कुछ भी तो नहीं। इसे जैसे ही जिमिन से पीछे होकर जाना चाहा, जिमिन इसे अपने करीब करते इसके लबों को अपने लबों में लिया, क्योंकि पीछे बने मिरर से अपनी तस्वीर देख चुका था और जी भर कर प्यार आया था इस पर। खुद को तैयार करो मेरी शिद्दतें सहने के लिए, क्योंकि अब इस डेविल का गुजारा नहीं अपने एंजल के बिना। तो आप ना जाए ना, मैं भी आपके बगैर नहीं रहना चाहता। वो जो जाने के लिए पीछे होने लगा था, इसके अल्फाज पर वही जम गया। क्या चाहते हो मुझे? इसने इसके मजीद करीब होते हुए कहा। बहुत। सोच लो, एक डेविल की कैद में रहना पड़ेगा सारी जिंदगी। मंजूर है, अब आपके बिना गुजारा नहीं मेरा। इसके इजहारे मोहब्बत ने एक नई जान फूंक दी थी जैसे इसमें। वो बेखद सा होता इसके होठों पर झुकने ही वाला था जब इसके फोन की मखसूस बेल बजी। इसने गहरी सांस ली। तुम्हारे डेविल को भी जाना होगा एंजल, पर जल्दी मिलेंगे। ये कहकर वो जाने लगा, पर शिवा का उतरा हुआ चेहरा देख वापस मुड़ा और फिर मिलेंगे मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही वो बिना इसकी तरफ देखे मेंशन से बाहर निकल गया। आज फिर मुझे किस ओह माय गॉड आज वो मुझे मिलने आए थे। वो फौरन भागकर अपने रूम में आया था और अब दरवाजे के साथ खड़ा था।
अपने हसीन लम्हों को याद कर करके शर्मा रहा था। ओह थैंक गॉड आपने अपनी तस्वीर नहीं देखी, नहीं तो पता नहीं वो जिमिन की तस्वीर को सामने रखे बातें कर रहा था। सच में आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो 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 मच। तस्वीर सीने से लगाए और सोने के लिए लेट गया। तेरे जो गाड़ी में बैठा अपनी किस्मत पर बिलक बिलक कर रो रहा था और सख्त मज़ाहमत कर रहा था। अगर वो हैरी की कमजोरी न होता तो अब तक जैक इसे उधेड़ कर रख देता। अनजान सुनसान रास्ते थे, वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकता था क्योंकि रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी। तभी जैक के मोबाइल पर हैरी की वीडियो कॉल आई। जैक ने फोन सामने सेट किया। तानी मेरी जान, वाह वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मुझसे जान छूट जाएगी तुम्हारी? बोलो, बोलते नहीं अब तुम, बोलो। वो धाड़ा था। नहीं 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 नहीं, आंसुओं का फंदा और सांस गले में अटक गई थी। कैसे बोलता? तेरी बहन का खानदान इसलिए तेरी आंखों के सामने खत्म किया था कि फिर दुनिया में किसी से सहारा लेने के पहले 1000 बार सोचे, और आज तेरी वजह से एक और बेचारा जान से गया। इनका अंजाम भूल गया था जो नया यार बना लिया तूने? बता वो कौन है? कहीं उस मॉन्स्टर को तो यार नहीं बना लिया? तू सोच भी नहीं सकता कि इसे कितनी बुरी मौत दूंगा। तेरी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दूंगा। वो बस फटी फटी आंखों से सर नफी में हिला रहा था। तुम्हें पता नानी, तेरे लिए दुनिया में बस एक ही मर्द है और वो मैं हूँ, समझा कि नहीं? वो चिल्लाया तो तय आंखें जोर से बंद कर ली। उम्मीद करता हूँ जैसा गया था वैसा ही वापस आया हो, नहीं तो इसके तो टुकड़े कर करके फेंकूंगा, तुझे भी तेजाब से नहला दूंगा। अब बोल अपने मुंह से कि तू सिर्फ हैरी का है, सिर्फ मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोने के लिए पैदा हुआ है। बोल, तू मेरा रखेल बनेगा, सिर्फ बोल। हैरी का बस नहीं चल रहा था कि स्क्रीन से निकालकर इसका गला दबोच दे। हैरी कहूँ। वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोया था, जबकि ये सुनकर हैरी के चेहरे पर खवासत भरी हंसी छाई थी। इतनी बेबसी, इस कदर जिल्लत, इसने 1000 बार की सोची हुई बात अब सोची कि काश वो पैदा होते ही मर जाता, या कम से कम इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है अब मर जाए। तभी अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी थी क्योंकि अगली गाड़ी भी बीच सड़क रुकी थी। जैक को कुछ अजीब लगा, इसने गाड़ी से बाहर आया था, मगर सामने ही एक बड़ी गाड़ी बीच सड़क की खड़ी थी और इससे टेक लगाए 2 लंबे चौड़े आदमी जिनके चेहरों पर रुमाल बंधे थे खड़े थे। खास बात यह थी कि इनमें से एक सब्ज आंखों वाले शख्स की आंखों से जो शोले निकल रहे थे, इसने इन गाड़ी से निकलने वाले हैरी के सब कुत्तों को घबराहट में डाल दिया था। जैक ने जैसे फायर करने के लिए गन निकाली, अगले ही लम्हे इसके बाजू की धज्जियां उड़ गई थीं। जो भी फायर करना चाह रहा था, इनकी कलाइयों के साथ यही सलूक हो रहा था, जबकि वो दोनों अब इत्मीनान से सामने खड़े थे। फिर इनमें से काफी गुंडे इन दोनों की जानिब लपके। पर नहीं जानते थे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। फिर हस्बे मामूल अपने कटे पटे अज़ा लिए सड़क पर पड़े थे जब जिमिन ने जैक पर गन तानी। मुझे ये जिंदा चाहिए, ग्रीन मॉन्स्टर धाड़ा था। जिमिन से वहां से घसीटता ले जा चुका था। रास्ता क्लियर था, अब इनके बंदों ने सड़क भी क्लियर करना शुरू कर दी थी। जब ग्रीन मॉन्स्टर गाड़ी तक आया, धाड़ की आवाज से दरवाजा खोला। वो चलकर दूसरे दरवाजे से सहम कर लगा था। क्यों, बाहर आओ। इसने अपना लहजा हतुल इम्कान नॉर्मल रखा, मगर ग्रीन मॉन्स्टर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रहा था। तभी सड़क पर खून की नदियां बहा दी थी इसने।
क्योंकि वो चेहरा छुपाए दुबक कर बैठा था, इसलिए देख नहीं पाया कि बाहर क्या क्या हुआ है। नहीं, मुझे वापस आना है, नहीं आना बाहर, वो मार देगा सबको मार देगा। बहुत खो चुका था अपने लोगों को, बहुत सह चुका था। अब इसकी वजह से और जिंदगी बर्बाद हो या इसकी मोहब्बत को एक खरोच भी आए, ये कैसे गवारा था। अपनी जात का रोना जाना गवारा था, मगर अपनी आंखों के सामने इसे एक आंच भी आती तो कैसे सह पाता। बस इसी सोच ने जिस्म से जैसे रूह खींची थी। इसके मुंह से ये गौहर अफसानियां सुनकर अब इस ग्रीन मॉन्स्टर का दिल कर रहा था कि वहां मौजूद हर चीज को जलाकर भस्म कर दे। मैंने कहा बाहर आओ, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, माइक भी मर गया, वो आपको भी नहीं, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं हुआ माइक को, ठीक है वो बिल्कुल, अब बाहर आओ। जेके ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। नहीं, झूठ, माइक को मार दिया, मुझे नहीं आना। अब जेके की बस हो चुकी थी। अपने हर लफ्ज से वो पागल लड़का इसकी रूह तक को छन्नी कर रहा था। वो जो नहीं चाहता था इससे जोर जबरदस्ती करे, मगर वो इसे मजबूर कर चुका था, इसका दिमाग घुमा चुका था। इस गाड़ी में बैठा ये सब कहता वो इसे कांच की तरह चुभ रहा था। तभी गुस्से से वो दूसरी जानिब आया था, झटके से दरवाजा खोला और इसके बाजू से दबोचकर बाहर निकाला था। मगर वो और ज्यादा पैनिक हुआ था और इसका गिरबान पकड़कर चिल्लाया था, समझ नहीं आ रही है आपको? मुझे जाना है वापस, नहीं रहना यहाँ। मनहूस हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ बस मौत आती है, वो मार देगा सबको। आपको भी जाने दे मुझे। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अब अगर एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। तनिया साहब लालंगारा आंखें और चेहरा लिए वो इसे बाजू से झंझोड़ता झड़ा, मगर इससे तय के रोने में इजाफा ही हुआ था। इसके दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ था, तभी वो इतना पैनिक हो रहा था। और जब इसने बोलने से मना कर दिया तो मज़ाहमत करता अपने हाथ पांव छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और जोर जोर से नफी में सर हिला रहा था। तब लास्ट ऑप्शन के तौर पर जेके ने गर्दन से पकड़कर एक मखसूस नस दबाई थी, तो वो होशो खर्च से बेगाना इसके सीने से आ लगा था। इसी दौरान गाड़ी में रखे मोबाइल पर वीडियो कॉल ब्लिंक हुई थी। ग्रीन मॉन्स्टर ने इसे सीने से लगाए इत्मीनान से मोबाइल से वीडियो कॉल ऑन की। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आसपास कोई नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में एक दिल जलाने वाली इंतहाई खूबसूरत भारी ससराती आवाज चारों ओर गूंजी। वीडियो कॉल में से अपने सामने देख हैरी के रंग उड़े थे। ए मॉन्स्टर, नीचे उतारो इसे, नहीं तो मैं। शट अप, सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते। मैं तो बोल कर आया था मर्द के बच्चे हो तो ले जाना, मगर तुम तो इधर ही बैठे भौंक रहे हो। खैर अब दोबारा बोल रहा हूँ, एक ही मर्द के बच्चे हो तो आओ और ले जाओ। ए तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ रहे हो। जानता हूँ, तभी तुम्हारी बुज़दिली पर यकीन है। अच्छा ठीक है, शादी में इनवाइट कर रहा हूँ, जरूर आना। और हाँ, भाई को दुआओं तले रखसत करना मेरे साथ। क्या बकवास। इससे पहले वो मुंह से कोई बकवास करता, जेके ने मोबाइल पर फायर किया था। और अपनी बाहों में मौजूद अपनी जिंदगी को देखा, जिसके सिर्फ कुछ पल की दूरी ने जेके द ग्रीन मॉन्स्टर के सीने में सांसें उलझा दी थी।
सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, कल मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो कल पार्ट अपलोड नहीं होगा। पर अगर आपका रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, मुझे 100 से ज्यादा कमेंट्स आए इस पार्ट पर, तो हो सकता है कि जाने से पहले मैं अपलोड कर दूं। अभी आपके प्यार की बात है कि आपको इस स्टोरी से कितना प्यार है और आप कितनी जल्दी चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं।